आगाज करेंगे अहम खबर से, अहम मामले से। मुल्क से गद्दारी, रियासत पर हमला। हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का भी ऐलान। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने दो टोक बता दिया कि पीटीआई और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। फॉरेन फंडिंग, साइफर, IMF प्रोग्राम में रुकावट और अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मुल्क के खिलाफ साजिश के वाज़ेह सबूत हैं। बैरून मुल्क सरगर्म रियासत मुखालिफ अनासर के भी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर। फॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश, 9 मई के हमले इस्टेब्लिश, साइफर का केस इस्टेब्लिश, अमेरिका में रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करे। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। असेंबली तोड़ना आइन की क्लियर खिलाफ वर्जी और आर्टिकल 6 लगता है इसके ऊपर। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए। ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। तीनों अशखास के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाएंगे। कुछ मखसूस लॉबियां वहां मौजूद हैं बैरून मुल्क। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ अमल हैं। हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी एंटी स्टेट एलिमेंट्स के खिलाफ कि ये गद्दारी के मुर्तकिब हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर फंडिंग लेते हैं, पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फंड करते हैं और पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं। के रद्द अमल में पीटीआई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमती फैसले को अदलिया पर वार करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाबंदी पनामा और डॉन लीक्स वालों पर लगनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें रोकने की कोशिश की जा रही है। उमर अयूब ने मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। मुतालिबा किया कि पीपल्स पार्टी और MQM वाजे करे कि वो गैर जमहूरी अमल के साथ है या नहीं। शिबली फराज का कहना था हुक्मरानों ने शिकस्त तस्लीम कर ली। पीटीआई पर पाबंदी बच्चों का खेल नहीं। यहाँ पे वार किया गया है, ये आदलिया को कमजोर करने की कोशिश की गई है। डॉन लीक्स वाले ये हैं, पनामा वाला ये है। वही लीडर है जिसका पाकिस्तान मुखालिफ बयान किसी बैनुल-अक़वामी अदालत में इस्तेमाल हुआ है। बैन लगना है तो इन पे लग जाए। उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आइन के होते हुए गैर आइनी काम किए। PMLN के तर्जुमान को ये नहीं पता कि इस वक्त एक ही फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, वो है PMLN का। साइफर का केस इन्होंने अंजाम देखा है। हमारे रिजर्व सीटों को रोकने के लिए ये जान के कि इनके पास कोई आईनी कानूनी रास्ता नहीं है। इस वक्त कोई पार्टी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है। डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, MQM से, वो साफ साफ मैदान में आके कहें कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के इस गैर जमहूरी रद्द-ए-अमल का साथ देते हैं या नहीं देते। शिकस्त इन्होंने मान ली है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल सरेंडर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर पाबंदी लगाने का ये बच्चों का खेल नहीं है। पीटीआई कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं, एक सियासी जमात है। पाबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो अदालत उसे मुस्तरद करने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। बैरिस्टर अली जफर का रद्द-ए-अमल, कहा लगता है कानूनी मुशावरत के बगैर ही फैसला किया गया। जो ये फैसला किया है, एक तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा है पीटीआई की मकबूलियत से, दूसरा वो ये जजमेंट आई है रिजर्व सीट की उससे बहुत ज्यादा मायूस हो गए हैं, और तीसरा और बड़ा अहम पॉइंट वो ये है कि उन्होंने शायद कानूनी मुशावरत नहीं की, क्योंकि पीटीआई को बैन करने के लिए उनको पता होना चाहिए कि एक आर्टिकल 17 है हमारे आइन का, और आर्टिकल 17 बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि एक बुनियादी हक है हर एक का कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए और पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि वो अपनी फंक्शन करे, और अगर कोई भी हुकूमत किसी किस्म की कदगन लगाने की कोशिश करती है, पॉलिटिकल पार्टी को फंक्शन करने से रोकती है, उसको काम करने से रोकती है, या कोई उसमें मुश्किलात डालती है, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगी, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये नहीं हो सकता। पीटीआई को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, पीटीआई एक सियासी जमात है, लोगों ने इलेक्ट किया है। आप उससे खौफजदा हैं, आप कहते हैं मैं बैन कर दूंगा। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप वो बैन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन लेके जाते हैं बैन करने के लिए, 1 मिनट ही लगाएगा सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट करने में।
मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार बानी PTI हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर ट्वीट। कहा, आज जो कुछ भी हुआ PTI की क़यादत के रवैये और उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से हुआ। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फिस्तायत की पाकिस्तान की सियासत में जगह नहीं। तो आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट किया है। उनका कहना है, मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार बानी PTI हैं। आज जो कुछ भी हुआ PTI की क़यादत के रवैये और उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से हुआ। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फिस्तायत की पाकिस्तान की सियासत में जगह नहीं। MQM का रद्द-ए-अमल भी आया। PTI गैर जमहूरी और रियासत मुखालिफ पॉलिसीज की जिम्मेदार है। MQM ने आज होने वाले वाकयात का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहराया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी कर दिया। PTI गैर जमहूरी और रियासत मुखालिफ पॉलिसीज की जिम्मेदार है। MQM ने आज होने वाले वाकयात का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहरा दिया। मुल्क की सियासत में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी कर दिया। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले की मजम्मत कर दी। एलामिया में कहा गया है कि PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला गैर आईनी है, फौरी वापस लिया जाए। ये इकदाम आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाबंदी के हुकूमती फैसले पर हैरान है। एलामिया में मजीद कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफिका फैसला दिया कि PTI एक सियासी जमात है। इस तरह के इकदाम से सियासी मायूसी का इजहार होता है। मखसूस नशस्तें मिलने के बाद PTI कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। जरूरत यह है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने पर काम करे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, जमात इस्लामी और ANP ने भी PTI पर पाबंदी के फैसले की मुखालिफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में ऐसे इकदाम की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में आइन और अदालतें मौजूद हैं। आमिराना सोच रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी तर्जुमान इंजीनियर एहसान अल्लाह ने हुकूमती फैसले को भचकाना करार दिया। कहा, सियासी जमातों का रास्ता पाबंदी और रुकावटों से नहीं रोका जा सकता। सियासी जमातों को जिन कुव्वतों ने इस नहज पर पहुंचाया है, असल एहतिसाब उनका होना चाहिए। हुकूमत के पास किसी जमात पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं। आर्टिकल 6 का मामला शुरू हुआ तो ये बहुत से लोगों पर लगेगा। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाका नवासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम फार्मूले नाकाम हो चुके। एक मरतबा आइन के फार्मूले पर चलकर देखें। फोन टैपिंग को आइन और कानून की खिलाफवर्जी करार दे दिया। हुकूमत के पास मैंने ऐसे इख्तियार नहीं देखे कि किसी जमात को बैन कर सके। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। आर्टिकल 6 लगाने की बात चल रही। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा, जो आज हुकूमत में पे भी लग जाएगा। आज मुल्क को जरूरत है जोड़ने की। आप मुल्क में मजीद तफरीक डालना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार चाहते हैं, मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। जमहूरी कदरों के अंदर रहें, पार्लिमानी कदरों के अंदर रहें, फिर मुल्क आगे चलता है। आज किसी को इस बात की एहसास नहीं है कि हम किस नहज पे ही मुल्क खड़ा है। एक दफा इस आइन का फार्मूला भी अपना लें। वफाकी हुकूमत ने इख्तियार दे दिया ISI के अफसरान को, कॉल, मैसेजेस, टैप रख सकते हैं। 24 करोड़ लोगों की जिंदगी एक ग्रेड 18 के अफसर के हवाले कर दी। ये सरासर आइन और कानून की भी खिलाफवर्जी। दुनिया में कोई मुल्क ये काम नहीं करता। पाकिस्तान में कोई दुनिया की कंपनी IT का कारोबार नहीं करेगी। बहरान के खात्मे के लिए इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग होना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइनी दायराकार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। उन्होंने कहा, मुक़्तदरा मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की नाकामी तस्लीम करें। नए इंतखाबात में ही मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से 3 रोज में मरी में तीसरी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक छांगला गली में होने वाली मुशावरत में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों के साथ राबितों से मुताल्लिक़ आगाह किया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मुशावरती अमल में किए गए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को एतमाद में लिया गया। अशूरा मुहर्रम के बाद वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी शेड्यूल से पहले बुलाने का फैसला किया गया है।
नशिस्तें पीटीआई को देने के अदालती फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तासुर है कि बिना मांगे रिलीफ दिया गया, पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला। हुक्मरान मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। खास के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ अलग अलग सियासी जमातें हैं। आजाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके। आजाद अरकान को 15 दिन में किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने का हक देना कानून के खिलाफ है। आइन और कानून वाज़ेह है कि आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन के अंदर ही हो सकती है। वजीर इत्तलात कहते हैं मुतअद्दिद कानूनी और आईनी सुकम होने के बायस फैसले पर नजरसानी नागुज़ीर है। एक ऐसा फैसला आया है जो प्रेसिडेंट बनना है। तासुर ये है कि बिन मांगे रिलीफ दिया गया है। तरीके इंसाफ कहीं पर पार्टी नहीं थी, वो चीजें उस पिटीशन में ही दर्ज नहीं थी जो दी गई हैं। 80 या उससे जायद जो MNAs को रिलीफ दिया गया है, क्या वो अदालत के सामने मौजूद थे? आइन की तशरीह करना और आइन में तरमीम करना क्या पार्लियामान का इख्तियार नहीं है? नून लीग का मौक़िफ़ है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से कबल फ्रीकैन के दलाइल भी नहीं सुने गए। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का फैसला वापस ले और हतमी फैसले तक इस ऑर्डर पर हुक्म इम्तना भी जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ के तमाम 41 अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करा दिए। पीटीआई तर्जुमान के मुताबिक अरकान असम्बली ने बयान हल्फी पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा कराए, जो बाद में इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे। कौमी असम्बली के पाकिस्तान में मौजूद 38 अरकान ने पीटीआई से वाबस्तगी के हल्फनामे खुद पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा कराए, जबकि बैरून मुल्क मौजूद 3 अरकान ने दफ्तर खारिजा के जरिए हलफनामे भेजे हैं। सिंध असम्बली के 9, पंजाब असम्बली के 100 से जायद अरकान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी मुतअद्दिद अरकान ने हलफनामे जमा कराए हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम 41 अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करा दिए। पीटीआई तर्जुमान के मुताबिक अरकान असम्बली ने बयान हल्फी पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा कराए, जो बाद में इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे। कौमी असम्बली के पाकिस्तान में मौजूद 38 अरकान ने पीटीआई से वाबस्तगी के हल्फनामे खुद पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा कराए, जबकि बैरून मुल्क मौजूद 3 अरकान ने दफ्तर खारिजा के जरिए हलफनामे भेजे हैं। सिंध असम्बली के 9, पंजाब असम्बली के 100 से जायद अरकान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी मुतअद्दिद अरकान ने हलफनामे जमा कराए हैं।